कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का धन्यवाद कि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार में नहीं हुआ था। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले अपने भाषण में ऐसा दावा किया था। राहुल गांधी ने ओडिशा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे और समापन वाले दिन यहाँ एक भाषण देते हुए कहा कि पीएम मोदी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो सामान्य जाति से था, जिसे 2000 में गुजरात में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। गुजरात का सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति बदलकर ओबीसी कर ली, इसलिए मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि गांधी इस मुद्दे पर झूठ फैला रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सच्चाई मोदी की ओबीसी स्थिति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से 2 साल पहले यानी 27 अक्टूबर 1999 को मान्यता दी गई थी। कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, लेकिन ओबीसी आगामी लोकसभा चुनाव में एक शानदार सबक देगा। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने भी एक्स पर उन्हें निशाने पर लिया और कहा, मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। अपने जन्म के 5 दशक बाद तक वह ओबीसी नहीं थे। मेरी इस सच्चाई की पुष्टि करने के लिए भाजपा सरकार को धन्यवाद। ओडिशा से आने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह राहुल गांधी का एक और झूठ उजागर हुआ। या तो राहुल गांधी सचमुच अज्ञानी है, फिर उन्हें लगता है कि बार बार झूठ बोलने से झूठ को सच मान लिया जाता है। राहुल गांधी जी को पहले खुद के साथ न्याय करना चाहिए। अगर वह हर दिन इसी तरह झूठ फैलाएंगे और बेचेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वह केवल हास्य, व्यंग और मनोरंजन तक ही सीमित रहेंगे। ओडिशा बीजेपी के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राहुल गांधी जो कहते हैं उन्हें समझ नहीं आता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ओडिशा में अपने संक्षिप्त भाषण के दौरान यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश में कभी भी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जिसके बिना सामाजिक न्याय हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकांश लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा केवल कांग्रेस पार्टी ही यह जाति जनगणना कराएगी और भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस सांसद नेता राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर गुजरात लोधी तेली समाज के प्रमुख और भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं, सरासर गलत आरोप है। साल 1994 में गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारी कम्युनिटी को ओबीसी में समाविष्ट किया गया था। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे और ना ही भाजपा की सरकार थी।
हर चुनाव के समय राहुल गांधी मोदी तेली समाज का अपमान करते हैं। यह सही नहीं है। समाज में इससे नाराजगी है। पूरे देश में तेली समाज के लोग बड़ी संख्या में और हर राज्य में हैं, उनका यह अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भी वह सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के बारे में बात करते हैं तो पीएम मोदी देश में केवल 2 जाति अमीर और गरीब के अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। यदि 2 जातियां हैं तो आप किसमें से हैं? आप गरीब नहीं हो। आप दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं और फिर ओबीसी वर्ग से संबंधित होने के बारे में झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी से हाथ नहीं मिलाते बल्कि अरबपतियों के गले लगते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश रची जा रही है। भाजपा और बीजेडी के बीच एकमात्र अंतर पी और डी का है, बाकी सब एक जैसा है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सफेद टी शर्ट पहने राहुल गांधी ने गुरुवार को यहाँ पुराना बस स्टैंड में यात्रा फिर से शुरू की और बेपहार जाने से पहले एक खुली जीप में किसान चौक की ओर बढ़े।